सीधी कराए तो 100 फुट तो है। उसमें 1978 में बरसात के मौसम में ये बावड़ी भरी हुई थी पूरी। 3 महिलाएं नहाई थी, उनमें से एक डूब गई थी। इस बावड़ी को आपने खूब देखा होगा, आप आए भी होंगे, फोटो क्लिक्स वीडियो सब कुछ किए हैं, यहाँ पर शूटिंग भी हो चुकी है जहां तक मुझे पता है। आज हमारे साथ में है गोपाल दास जी महाराज, ये जो आश्रम है, जिस महंत जो महान संत के नाम से जो ये बावड़ी बनी है चेतन दास जी महाराज के, उनके आश्रम में ये महाराज श्री है, ये रहते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे जो इस बावड़ी का जो इतिहास है, यहाँ का जो कल्चर है, किस आधार पर बावड़ी को बनाया गया था। बहुत सुंदर और शानदार नजारा है, और किस लिए बावड़ी बनी थी, महाराज के नाम से क्यों प्रसिद्ध है। तो राम राम महाराज श्री को। राम राम। क्या नाम महाराज आपका? गोपाल दास जी मेरा महाराज। नाम गोपाल दास है। तो महाराज जी ये बावड़ी है चेतन दास जी महाराज के नाम से जानी जाती है। चेतन दास जी महाराज कौन थे और कौन से महान संत थे? क्या उनकी जो अगर बात करें करामात की, किस लिए वो प्रसिद्ध हुए? चेतन दास जी सिद्ध पुरुष थे, सिद्धि थी उनके पास में। तो उसके लिए उनके मन में विचार आया कि भाई यहाँ लोगों की सेवा के लिए ना बावड़ी बनाई जाए, मंदिर बनाया जाए। तो ये बावड़ी और ये मंदिर दोनों उन्हीं ने बनाए हैं। ये बावड़ी गांव की व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। हाँ, नहाने धोने के लिए। नहाने धोने तो महाराज इतनी बड़ी बावड़ी है, बहुत गहरी है, जहां तक मैं बात करूं। 1 2 3 4 5 शायद 5 है ना? इसमें 108 पेड़ी है। इसमें टोटल 108 पेड़ियां हैं, हाँ। और 5 जो वो बता रहे हैं मंजिल, 5 मंजिल की ये बावड़ी है, पूरी भरी रहती थी। हाँ, एक टाइम पर यहाँ तक भरती थी, वहां तक पूरी भरी रहती थी। हाँ। तो इसमें नहाने का काम कैसे होता था महाराज? नहाने का तो नहा लेते पेड़ियों पर बैठ। अच्छा, पेड़ियों पर नहाते हैं। हाँ। यहाँ तक नहीं आते नीचे? नहीं, लोग कूद पर भी नहाते थे। अच्छा, जिनको मतलब तैरना आता था वो लोग कूद कर आ जाते थे। बहुत नहाया हुआ हमारे। अच्छा, आप भी नहाए हाँ। इस बावड़ी में? तो महाराज ने आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो बावड़ी है लास्ट पर एकदम फुल। हाँ। फुल की अगर बात करें तो वो कौन से टाइम पर हुई थी? 1995। 1995 में, मतलब कि ये बावड़ी पूरी भरी थी पानी में, बरसात के पानी से हो गई थी। हाँ। अच्छा, तो बावड़ी की महाराज जिस हिसाब से बता रहे हैं कि 1995 के अंदर बावड़ी पूरी भर गई थी पानी के, जो बरसात का पानी है। उसके बाद तो मैं खुद भी यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ, इतिहास का नहीं पता था, आज पहली बार आपसे जानने का मौका मिला है। और जहां तक मैंने देखा है वहां तक ये बावड़ी खाली मेरे को नजर आई है। तो इतनी गहरी बावड़ी का जो निर्माण है वो कैसे हुआ महाराज? वो तो भाई खुदाई की है उन्होंने, पूरी खुदाई की है। खुदाई के बाद में इसकी चिनाई की है। तो पहले खुदाई की और खुदाई के बाद में उन्होंने चिनाई की। अगर हम बात करें चेतन दास जी महाराज की, आप थोड़ी देर पहले उनके बारे में बता रहे थे कि वो काम चलता था तब बोरी के नीचे से पैसे निकालते थे। दूना है, वो दूना पर बैठते थे, वहां से उनको सबको मजदूरों को मजदूरी देते थे। तो किसी एक मजदूर के मन में ऐसे आ गया कि महाराज के इसी के यहीं पे कुछ है, बोरी के नीचे सारा खजाना है। खजाना है। तो उस चक्कर में वो रात हो गई, आ गया उसने खोद। अच्छा, वो मजदूर है जो रात को मतलब कि बोरी को है वो देखने के लिए आ गया। खोद के भी तो महाराज बता रहे हैं कि जो चेतन दास जी महाराज थे जो वहां बैठा करते थे, उनके नीचे एक बोरी थी, वो बिछा कर रखते थे। और जब कोई मजदूर यहाँ काम करते थे या कोई मतलब कुछ मंगाना होता तो पैसे निकालते थे, तो वो बोरी के नीचे से निकालते थे। तो मजदूर ने सोचा कि जो सारा खजाना है वो बोरी के नीचे ही है। तो वो रात को वो बोरी के मतलब पास आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसने वहां नीचे देखा, खोद काट के देखा कि भाई दबा हुआ होगा, तो कुछ अच्छा, मतलब बोरी को उठाकर उसके नीचे से जमीन को खोद कर देखा। तो फिर वहां पर कुछ नहीं मिला। उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद दूसरे दिन जब ऐसे शाम को वो सबको मजदूरी देने लगे। कौन? वो महाराज। अच्छा, चेतन दास जी महाराज दूसरे दिन अगर जो काम पर जो लगे हुए थे मजदूर, उनको जब उनकी जो तनख्वाह है वो पैसे वो देने लगे थे शाम को, तब तो उसको डबल दे दिया उस मजदूर को जिसने वो बोरी के नीचे से वो देखा खोद करके। अच्छा, उसको जो पगार उसके जो पैसे है वो डबल दे दिए। क्यों? तो वो बोला कि महाराज जी आप ज्यादा दे दिया। तो बोला नहीं, ज्यादा नहीं दिया, तूने रात को भी मेहनत की। अच्छा, रात की मेहनत के जो पैसे है वो महाराज दूसरे दिन उस मजदूर को दे रहे थे। तो वो समझ गया कि महाराज को पता चल गया। महाराज को पता चल गया था। तो ऐसी जो कहानी है चेतन दास जी महाराज की, धन्य से सिद्ध पुरुष है। सिद्ध पुरुष चेतन दास जी महाराज जो इतने करामाती, इतने अंतर्यामी थे, और उनके नाम से ये
जो बावड़ी है चेतन दास जी महाराज की, वो जानी जाती है। उनके बारे में कुछ और भी आप मुझे थोड़ा बताइए, जितना आप जानते हैं चेतन दास जी महाराज के बारे में। वो यही है कि वो हमारी पीढ़ी में ही थे। एक महाराज, एक बात और आप बता रहे थे, कोई हम्म। बादशाह की, वो क्या हम्म। कहानी रही है चेतन दास जी महाराज के समय की, वो और थोड़ा बता। मतलब वो क्या है कि उसे बादशाह ने उनको महाराज को कुछ धन दिया था काफी, तो उस धन को लेकर के वो गधों पे लाद करके वो ला रहे थे, तो चोरों को पता चल गया, तो वो पीछे लग गए कि भाई इसको लूटेंगे। अच्छा, वो धन को लूटने के लिए चोर हाँ, पीछे लगे पीछे थे। लगे। तो महाराज को पता चल गया कि चोर पीछे लग गए, तो उन्होंने उस गधों का शेर बना दिया, उनको शेर दिखने लगे वो गद्दे भी शेर दिखने लगे थे चोरों को। चेतन दास जी महाराज की। ये सिद्धि एक से। सिद्धि से कहा जाए तो एक वो पर्चा था। हाँ, उसके बाद आगे क्या हुआ? उस बाद में बस वो चले गए, वो देखा भाई लूट तो होगी नहीं, और इस तरह से वो आ गए धन लेकर के। गहरी है, इसकी गहराई कितनी है लगभग? सिद्धि का रहे तो 100 फुट तो है। सीधी वहां से लेकर नीचे तक हाँ 100 फुट है। हाँ। तो यहाँ पर मतलब कि खुली ये बावड़ी है अभी भी, तो कोई जैसे जानवर हो या इंसान हो, इसमें कोई रोकथाम के लिए कुछ ऐसा बना नहीं रखा कोई? नहीं, ऐसा नहीं बना रखा। अभी तक ऐसा कुछ हाँ, ऐसी कोई घटना थोड़ी ना घटी है खाली होने के बाद कि कभी कुछ पशु गिर गया या कोई नहीं। व्यक्ति गिर गया? देखो मेरी याददाश्त में 1978 में बरसात के उस मौसम में ये बावड़ी भरी हुई थी पूरी। पूरी एकदम भरी हुई हाँ, है। उस समय इसमें कोई 3 महिलाएं नहाई थी, उनमें से एक डूब गई थी। उस टाइम पे 3 महिलाएं नहाकर गई थी, उनमें हाँ, एक डूब गई एक और 2 बच गई। डूब गई। ये घटना हुई है, इसमें डूबने उसके की। बाद में कोई यहाँ पर कोई ना, घटना उसके नहीं है। पहले और बाद में तो तो यहाँ पर तो शायद मुझे पता है वहाँ पर फिल्म शूटिंग है, वो भी हो चुकी है हाँ यहाँ पर। हुई है। हुई है ना? हाँ हुई है। तो ये बावड़ी है, बहुत प्रसिद्ध बावड़ी है, हाँ लोहारगढ़ की बावड़ी है, चेतन दास जी महाराज की बावड़ी है। यहाँ पर फिल्म शूटिंग है, वो भी हो हाँ चुकी है। और पब्लिक की बात की जाए तो खूब लोग यहाँ आते हाँ, हैं, खूब देखते हैं, देखने वाले खूब आते देखने हैं। वाले खूब आते हैं। हाँ, बहुत अच्छी और सुंदर जगह है खूब शूटिंग के लिए अगर बात की जाए तो हमारे साथ है गोपाल दास जी महाराज, और इस जो चेतन दास जी जो महाराज का जो मंदिर है हाँ, उनके महंत हैं। हाँ, और ये चेतन दास जी महाराज के नाम से ज्ञान बावड़ी, ये सॉरी, जो चेतन दास जी महाराज के नाम से बावड़ी है चेतन बावड़ी। हम्म, तो इस बावड़ी के बारे में महाराज श्री ने हमें जो इनका जो रहस्य है वो बताया, और महाराज का जो परिचय है खुद का वो भी दिया, और महाराज के बारे में बताया कि उन्होंने वो जो कैसे सिद्ध पुरुष थे। क्या तो महाराज आपका गांव? अब गांव तो वैसे चिरान से संबंधित है। आप चिराना क्यों? हाँ और रहते ही यहीं हैं? हाँ, मेरे बाबा जी थे रघुनाथ दास जी, हाँ अच्छा। वो 1974 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं उन्हीं के शिष्य हूँ या उनका गोद लिया हुआ हूँ। अच्छा, उनका गोद लिया हुआ एक बेटा ही समझो आप। हाँ, आप उनके बेटे हो। उनके समय से ही मैं छोटा था तब से उनके पास ही हूँ। आप इस मंदिर में कितने सालों से हो? मेरी याददाश्त है कि मैं 1962-63 से इस मंदिर में? मैं जब 10 साल का था तब से ही हूँ। तो धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी, थोड़ा टाइम निकाला, समय बस निकाला, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस तो धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा जो चैनल है, इसके माध्यम से आप बताना ज्ञान बावड़ी, ये जो चेतन दास जी महाराज की जो बावड़ी है चेतन बावड़ी, इसमें क्या कमी रही है, कुछ जो चीजें हैं आपको ज्यादा अगर पता हो इसके बारे में तो आप भी बताना कि इस बावड़ी का निर्माण है वो कैसे हुआ, क्योंकि अलग अलग तरीके की अलग अलग लोगों से जब मिलते हैं तो उनकी बात अलग अलग होती है हमारा। हाँ। कुछ लोग क्या बताते हैं और कुछ क्या बताते हैं, तो महाराज ने जो बताया ये रहस्य बताया, आपकी नजरों में क्या रहस्य? देखते रहिए, धन्यवाद, राम राम साहब।